राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी नेता, केंद्र में मंत्री पर ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की। ख्वाहिश ऐसी भी नहीं कि दिल में छुपा के रखें, खुलेआम जताते रहे हैं। पार्टी हाईकमान की लाइन से अलग जाकर भी, पर हाईकमान का फरमान ऐसा कि अरमानों पर पानी फिरता ही नजर आ रहा है। हाईकमान ने नायब सिंह सैनी को ही भावी सीएम घोषित कर रखा है। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह बगावत भी कर सकते हैं? अभी पक्का तो नहीं कहा जा सकता, पर वह बीच बीच में तेवर तो दिखाते ही रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। जब भाजपा ने टिकट बांटना शुरू भी नहीं किया था, तभी से उनकी बेटी आरती राव अटेली से चुनाव लड़ने को तैयार थी। पार्टी टिकट दे या ना दे, उन्होंने ऐलान कर दिया था। आरती के साथ उनके मंत्री पिता खुलकर भाजपा के सामने आ डटे थे। बेटी को विधायक और खुद को मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब आज भी उनके लिए जीवित है। वो बार बार कहते हैं कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। उन्होंने पार्टी से मौका नहीं मिलने को लेकर यहां तक कह दिया कि 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आ जाता है। बता दें कि राव फरवरी 2014 में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव वीरेंद्र सिंह 1967 में हरियाणा के दूसरे सीएम बने थे। उसके बाद से दक्षिण हरियाणा से कोई सीएम नहीं बना। हरियाणा में ज्यादातर समय लाल और चौटाला परिवारों का ही शासन रहा। पिता के सीएम बनने के 10 साल बाद ही राव इंद्रजीत पहली बार विधायक बन गए थे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनके मन में सालों से दबी हुई है। राव इंद्रजीत अपनी रैलियों में कहते रहे हैं कि यह चुनाव बस एक चुनाव नहीं, यह दक्षिण हरियाणा के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका है। 1967 में जब राव इंद्रजीत के पिता सीएम बने थे तो उन्होंने भी बगावत ही की थी। वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और 24 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन वो साल भर भी कुर्सी पर नहीं रह सके। कांग्रेस से दगा कर उनके साथ आए कुछ नेताओं ने उनके साथ भी दगा कर दिया। नतीजा यह रहा कि इंदिरा गांधी ने सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 20 नवंबर 1967 को राव वीरेंद्र सिंह को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 1967 का साल वैसे भी हरियाणा की राजनीति के लिए बेमिसाल रहा। चुनाव के बाद कांग्रेस को विधानसभा की 81 में से 48 सीटों पर जीत मिली थी। भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली और एक सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस के 12 विधायक टूट गए। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस बना ली। निर्दलीय विधायकों ने भी अपना संयुक्त मोर्चा बना लिया। दल बदल के दम पर संयुक्त मोर्चा के पास 48 विधायक हो गए और मोर्चे की सरकार बन गई। राव वीरेंद्र सिंह सीएम बन गए। दल बदल का हाल यह था कि हसनपुर से गयालाल निर्दलीय जीते थे। वो 9 घंटे के भीतर कांग्रेस में शामिल हुए और बाहर भी हो गए। फिर एक पखवाड़े के भीतर संयुक्त मोर्चा में शामिल हो गए। दक्षिण हरियाणा में 3 लोकसभा सीट हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़। इनके तहत कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें खोने के बावजूद बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा की तीनों सीटें जीती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की कुल सीटें घटकर 47 से 40 रह गई। 40 में से 16 दक्षिण हरियाणा ने दी। 74 साल के राव इंद्रजीत सिंह 6 बार के सांसद और 4 बार के विधायक हैं। चुनावी राजनीति में करीब 5 दशक पूरा करने वाले हैं। वो ऐसे नेता हैं जो अपने बूते चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति की है और चुनाव जीते हैं। राव इंद्रजीत अभी बीजेपी में हैं, पहले कांग्रेस में थे। वो पहली बार 1977 में रेवाड़ी के जाटूसाना से विधायक बने थे। तब से 7 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हारे केवल 1999 में हैं। पहले महेंद्रगढ़ से जीते थे। 2008 में परिसीमन के बाद गुरुग्राम से लड़ने लगे। अब वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बनती लग रही है। अगले चुनाव में उनकी उम्र 80 के करीब होगी। ये चुनाव उनके लिए उनकी बेटी को राजनीति में स्थापित कराने का भी चुनाव है। 2 बार से कोशिश में लगे रहने के बाद इस बार आरती को बीजेपी का टिकट मिला है। ऐसे में चुनाव के पहले और दौरान कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही बीजेपी के लिए चुनाव के बाद भी चुनौतियां खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। अब इस बारे में दोस्तों आप क्या कहेंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।